नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी विद्वजनों, वडीलों, मेरे गुरुजनों और सभी मेरे छात्र जिनसे मैं हरदम, हर पल, हर क्षण कुछ नया नया सीखता रहता हूँ, ऐसे सभी को प्रणाम। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा अवसर है जो गुरु के प्रति हमारी जो भावना है उसे हम प्रकट करते हैं। गुरु क्या होता है? जो अंधकार से हमें उजाले की तरफ ले जाता है वह गुरु है। किंतु गुरु की व्याख्या केवल सीमित दायरे में नहीं होती। गुरु एक विस्तृत व्याख्या है इसकी। हम लोग केवल सीमित व्याख्या में गुरु को मानते हैं। कोई धर्म गुरु होता है, कोई हमारे शिक्षा गुरु होता है, बहुत सारे गुरु होते हैं। किंतु ऐसे जीवन के ऐसे समय जहां पर आप अंधकार से गिर गए हो और तब आपको एक मार्ग दिखाने वाले, दिशा निर्देश करने वाले जो लोग हो, चाहे वो एक बच्चा भी हो, प्राणी भी हो, पशु हो, पक्षी हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो आपका गुरु है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजे, गुरु बिन मिटे नहीं भेद, गुरु बिन संशय नहीं टरे, भले पढ़ियो ने चारे वेद। बहुत सारा हम पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी का युग है, गूगल गुरु सबसे बड़ा गुरु है और वहीं से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। किंतु बिना गुरु के वहाँ भी बात अटक जाती है, क्योंकि जो हम सीखते हैं उसे समझना, उसे भीतर तक उतरना गुरु सिखाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो गुरु गोविंद दो खड़े काहे लागू पाए, कबीर जी ने कहा है। बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। ये गोविंद जो है वो परमात्मा है। इसके साथ साथ किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का, किसी भी विचार का एक अनमोल तथ्य है जहां तक गुरु ले जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे, जैसे मैंने कहे, गुरु होते हैं। व्यक्ति अपना खुद का गुरु खुद भी हो सकता है। जब कहीं से उसको मार्गदर्शन नहीं मिलता है तब वो भीतर से मार्गदर्शन पाता है और वो भी सबसे अनमोल मार्गदर्शन होता है, वहीं से भी वो सीखता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई गुरु हो तभी सीख सकते हैं, जैसे एकलव्य ने सीखा था। तो ऐसे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, और मैं ये समझता हूं कि गुरु जो भी हो उसके प्रति आप पूरी निष्ठा से समर्पित है, सच्चे मन से समर्पित है, पूरी निष्ठा से समर्पित है, तो आप जो भी चाहेंगे वो आप जीवन में अवश्य पाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। परिस्थितियां कैसी भी हो, आपको लगता होगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब कोई भी बात संभव नहीं है, बहुत सारे ऐसी बातें हो चुकी है, असफलताएं मिल चुके हैं, जीवन अंधकार से गिर गया है। ऐसे में भी एक आशा की किरण आपके गुरु होते हैं। मेरा खुद का अनुभव है कि मैं जब भी फंस जाता हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तब मैं अपने गुरु से एक बार बात कर लेता हूँ। मेरा जो हृदय है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, दुविधाओं से मुक्त हो जाता है। 4 चीजें आपके पास है, उसमें से कौन सी चीज आपको लेनी है, वो मार्गदर्शन देने वाले गुरु होते हैं। वो अपने आप भी सिलेक्ट करते हैं, तो आप अपने गुरु हैं। माँ बाप अपने गुरु, प्रत्येक व्यक्ति जिससे आप सीखते हैं वो गुरु होता है। तो गुरु की जो व्याख्या है वो बहुत लंबी है, उसी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। किंतु इस पावन अवसर पर और खासकर मेरा जो अध्ययन का कार्य है, अध्यापन का कार्य है, अध्यापन के कार्य के दौरान मेरे छात्र जो इतने सालों से, मैं तकरीबन 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे में जितने भी छात्र मेरे जीवन में आए हैं उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला है। छात्र ये समझते हैं कि सर से हम सीख रहे हैं और मैं
उनसे सीख रहा हूँ। और मेरे पास तो कितना सोर्स है, कितने सारे छात्र हैं, प्रत्येक के अंदर अलग अलग प्रतिभा, अलग अलग विचार, और उन्हीं विचारों को मैं अच्छे विचारों को इकट्ठा करता जाता हूँ और सीखता जाता हूँ। ये एक परंपरा है। जो परंपरा हमें मिली है वही परंपरा हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम भी ऐसे आशा करेंगे हमारे शिष्य भी, हमारे जो छात्र हैं वो भी इस परंपरा को आगे बढ़ाए और जीवन को समृद्ध बनाए। आज के युग में दुविधाएं ज्यादा है, लोग स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावनाओं से ग्रस्त है। ऐसे में व्यक्ति को अपने आप से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और खुद का गुरु बनाना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो सभी लोग, सभी छात्र इस प्रकार से सीखते रहे। जब भी परेशान हो, जब भी जीवन के मार्ग में, ऐसा नहीं है कि जब पढ़ते हो तभी, जीवन के मार्ग में जब भी आपको लगे कि मुझे इनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा या यही मेरी दिशा को निर्देशन दे सकते हैं, तो आप बेशक उनसे बात कीजिए, आपका जीवन संवर जाएगा। कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है जिससे लोग जीवन का अंत कर देते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है जिससे जीवन जो है वो हमें बिल्कुल फिजूल मालूम होता है, किंतु ऐसा नहीं है। कहीं से एक मार्गदर्शन की छोटी सी चिंगारी आपको मिलती है, वहीं से फिर से आपका जीवन सुंदर, सुखमय, समृद्ध हो जाता है। पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं एक बात आज दोहराना चाहूँगा कि मैंने कहा कि जिस प्रकार से जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है, घटनाएं होती है, जब आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा अब मेरा, तब गुरु एक शब्द कह देते हैं, एक वाक्य कह देते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरे गुरु डॉक्टर मृदुला पारिक जी, जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, मैं उनको देखता हूँ तो लगता है कि जैसे मैंने कोई साक्षात देवी के दर्शन कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहा कि निष्ठा से समर्पित होना जो बहुत बड़ी बात है। बात उस समय की है जब जीपीएससी के द्वारा चयन हो रहा था और मैं उस विषय को लेकर आगे बढ़ा था जिसमें कुछ नहीं था। सभी लोगों ने मुझे यही कहा था कि इस विषय में अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी। और आज 4 नौकरी में रिजाइन करने के बाद मैं प्रोफेसर के पद पर हूँ। क्योंकि ये पद भी मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद था क्योंकि यहाँ पर जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। यहाँ पर एक परंपरा मिलती है आपको। तो मुझे ऐसा कंफ्यूजन था कि मेरा कुछ नहीं होगा, अब क्या होगा। सभी लोगों से मैं निराश हो गया था। तब मैं उनसे, मेरे गुरुजी, उनसे बात करता कि मैडम मेरा कुछ नहीं होगा, क्या होगा मेरा। तो उनका एक ही शब्द, तुम्हारा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैं ये सोचता कि इतना हो जाएगा, इतने शब्द से कैसे हो सकता है सब कुछ। कितना सारा लंबा सफर, कितना लंबा सफर कैसे होगा। किंतु उनका एक ब्रह्म वाक्य जिसे हम कहते हैं, उनके एक एक वाक्य मेरे जीवन में सही साबित हुए। और जैसे ही रिजल्ट आया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तब मुझे लगा कि अगर किसी भी चीज़ से या किसी भी व्यक्ति से संपूर्ण समर्पण आपको सही दिशा देता है, सफलता देता है, जरा भी उसमें दगा नहीं होना चाहिए। ये समर्पण है, निष्ठा से समर्पण। और दूसरा भी अनुभव है कि उन्होंने जो कहा था वो मैंने नहीं किया, तो आज तक वो काम मुझसे पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं प्रयत्न कर रहा हूं, किंतु उन्होंने कहा था कि ये मत करो और मैंने ये किया, और ये भी मेरा अनुभव है। तो गुरु जो होते हैं, उनके वाक्य जो होते हैं वो ब्रह्म वाक्य होते हैं। आए दिन गुरुओं के ऐसे किस्से आते हैं, फिर भी गुरु पद जो है, हम पद को प्रणाम करते हैं।
तो ऐसे मेरे सभी विद्वजनों को प्रणाम करके फिर से मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो देखा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद। और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर फिर से सभी को वंदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।